आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार के साथ इन मांगों पर बनी सहमति, लेकिन स्टूडेंट आंदोलन रहेगा जारी। बिल पर 4 दिन और बढ़ेगी बिलबिलाहट, सुप्रिया सूले की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। एमपी राजस्थान के 15 से ज्यादा शहरों में बाढ़ जैसे हालात। एफसीआरए बिल से जुड़ी अफवाहों की क्या है हकीकत, अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने विस्तार से समझाया। ईरान में ट्रंप की ड्रोन के सामने आई सच्चाई, इस अमेरिकी सांसद ने कर दिया पर्दाफाश। पीएम मोदी को गाली देकर आजादी के नारे लगा रहे नेहा बोरा सियाही कांड पर देवोलीना की बात सुन बौखलाए लोग। जंगल से गुलेल की तरह ड्रोन दाग रहे हूती, सऊदी में मचा रहा तबाही। आसमान पर पहुंचे सोने चांदी के दाम, जाने क्या है रेट। कोविड के बाद अक्षय की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बनी वेलकम टू द जंगल। और 2022 में आखिरी मैच आरसीबी को जिताए 2 आईपीएल, भुवनेश्वर कुमार खेल पाएंगे 2027 वर्ल्ड कप, क्या बोले भुवनेश्वर। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे स्टूडेंट आंदोलन का रविवार को 16वां दिन था। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच रविवार को रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत हुई, जिसमें 14वीं जेपीएससी की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाने की मांग पर सहमति बनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र नाथ महतो गुट के प्रवक्ता रविंद्र रवि ने बताया कि सरकार के साथ 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी है। जेपीएससी के दोनों बैकलॉग परीक्षा 2023 और 2025 रद्द किए जाने और परीक्षाओं की सीआईडी ईडी रिटायर्ड जज से जांच कराने जाने की सहमति बनी है। रविंद्र रवि ने कहा कि स्टूडेंट्स परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और सोमवार को विधानसभा का शांतिपूर्ण घेराव करने का ऐलान किया गया। वहीं झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रविवार को ही झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों का इस्तीफा मंजूर कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सूले सोमवार को महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली है। सुप्रिया सूले के साथ उनकी पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भर रहने वाला है। इस मुलाकात के समय ने राजनीतिक हलकों में ध्यान खींचा है। सबसे बड़ा मुद्दा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार कड़ा विरोध जता रहा है। वहीं सरकार डीएमके और एनसीपी को इस मुद्दे पर मनाने के मूड में है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अहम लंबित कानूनों पर सूले के रुख से पार्टी की सोची समझी रणनीति का संकेत मिला। प्रस्तावित विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक यानी एफसीआरए संशोधनों पर सूले ने बताया कि एनसीपी इस बिल का मौजूदा रूप में विरोध करती है और चाहती है कि या तो इसे वापस लिया जाए या इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाए। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 15 से ज्यादा शहरों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। एमपी के भोपाल, रायसेन, उज्जैन, देवास सहित कई शहरों में रविवार रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। भोपाल में नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के जयपुर स्थित कानोता और झालावाड़ का काली घाट डैम ओवरफ्लो हो गया है। बीकानेर के श्रीडूंगर में रविवार रात सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया। बाड़मेर में भी सड़कें लबालब हो गई। रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, हॉस्पिटल रोड समेत प्रमुख इलाकों में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया। कई जगह दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया। यूपी में गंगा, यमुना समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फर्रुखाबाद, बिजनौर में गंगा नदी का पानी हाईवे के ऊपर बह रहा है। कई सड़कें डूब गई है। 40 गांव बाढ़ की चपेट में है। लोग सड़कों पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। काशी में सभी 84 घाटों को जोड़ने वाले रास्ते जलमग्न हो गए हैं। गंगा का पानी मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गया है।
भारत सरकार संसद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी में है। इस बिल के जरिए विदेश से आने वाले पैसे का बेहतर मैनेजमेंट सुनिश्चित होगा और पारदर्शी तरीके से फंड का इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि इस बिल को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही है। इस वजह से भारत और देश से बाहर रहने वाले लोगों के अंदर इस बिल को लेकर शंका पनप रही है। ईसाई संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। ऐसे में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने बिल से जुड़ी अफवाहों की हकीकत बताई। अमेरिका में भारत के एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा ने एक्स पे पोस्ट कर लिखा, प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल FCRA 2026 के बारे में मीडिया और सिविल सोसाइटी में कई गलतफहमियां हैं। यहाँ मिथ बनाम हकीकत की जांच है। इसके बाद उन्होंने कई पोस्ट किए जिसमें इस बिल से जुड़ी अफवाहों की हकीकत बताई गई। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान युद्ध को लेकर महीनों से अमेरिकी लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मर्फी ने कहा कि ट्रंप बार बार यह कहते हैं कि ईरान युद्ध पर समझौता बस होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक इन ऐलानों का इस्तेमाल बाजार को प्रभावित करने के लिए किया गया ताकि ट्रंप के दोस्त और परिवार उससे फायदा उठा सके। सीनेटर मर्फी ने ट्रंप के हालिया $1 लाख अमेरिकी महीने वाले सब्सक्रिप्शन का भी जिक्र किया, जिसके तहत ट्रंप की ट्रुथ सोशल पोस्ट पहले से देखने की बात कही गई। मर्फी ने आगे बताया कि यह अमेरिकी विदेश नीति से जुड़े जानकारी पहले देने का तरीका है और इसका इस्तेमाल इनसाइड ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध सिर्फ लापरवाही की वजह से नहीं चल रहा, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति ने इससे पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ लिया है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सपोर्ट करने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को पिछले दिनों मंच से उतारा गया और उनके मुंह पर सिहाई भी फेंकी गई। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने इस घटना का विरोध किया और नाराजगी जताई और कहा कि जिनको सिहाई के असल इस्तेमाल से कोई लेना देना नहीं, वही नेहा पर सिहाई फेंक सकते हैं। इस पर टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने जोरदार रिएक्शन दिया। देवोलीना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए छात्र आंदोलन में अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले उन स्टूडेंट्स का जिक्र किया जिन्होंने PM मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को भद्दी भद्दी गालियां दी थी। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और यमन के रणनीतिक इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों का वीडियो जारी किया है। वीडियो में हुती लड़ाके खुले इलाकों और जंगल के बीच से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करते दिखाई दे रहे हैं। हमले ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे किसी गुलेल से निशाना साधकर प्रोजेक्टाइल छोड़ा जाए। यह वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया जब हुतियों ने सऊदी अरब की एक अहम तेल फैसिलिटी और यमन के मोखा बंदरगाह को निशाना बनाया। जारी फुटेज में एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जाते दिख रहे हैं। हुती सैन्य प्रवक्ता याहिया सरी ने दावा किया है कि इन हमलों में सऊदी सैनिकों की मौजूदगी वाले इलाकों और हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया। इसी दौरान हुतियों ने सऊदी अरब के जिजान में मौजूदा अमरामको रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला करने का दावा किया। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने रिफाइनरी से जुड़ी एक सुविधा में आग लगने की पुष्टि की। हालांकि आग को बाद में बुझा लिया गया और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सोने चांदी की कीमतों में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। आज 10 अगस्त को MCX पर चांदी 2000 रुपए चढ़कर 2,32,825 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। सोना 128 रुपए उछलकर 1,51,948 रुपए पर कारोबार कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव 0.30% चढ़कर $4,386 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है और सिल्वर 0.51% बढ़त के साथ $63.82 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। अक्षय कुमार की इस साल अब तक 2 फिल्में रिलीज हो चुकी है। उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला के बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो रहने के बाद एक्टर की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल ने भी टिकट खिड़की पर अच्छा परफॉर्म किया। वहीं अब वेलकम टू द जंगल का थिएट्रिकल रन खत्म हो चुका है। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी यह एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म 2026 में बॉलीवुड की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसने कई और उपलब्धियां भी हासिल की। कोई मोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेलकम टू द जंगल ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 137.93 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। ये फिल्म लगभग 45 दिनों तक थिएटर में चली। GST मिलाकर इसकी कुल कमाई 162.75 करोड़ रुपए हो गई।
भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने वनडे वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करने से इनकार किया। भुवी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि फिलहाल उनका ध्यान खेलने और अच्छा प्रदर्शन करने पर है, न सिर्फ भविष्य में क्या होगा इस अंदाजा लगाने पर। जब भुवनेश्वर कुमार से पूछा गया कि क्या आईपीएल और घरेलू प्रतियोगिताओं सहित व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके हालिया प्रदर्शन से उन्हें वनडे वर्ल्ड कप 2027 की टीम में जगह मिल सकती है, इस जवाब में भूमि ने कहा कि मुझे खेलना है, मैं खेल रहा हूं, उसके बाद क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकता।